व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग टाइपराइटर का 5वां एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड आखिरी एपिसोड है इस वेब सीरीज़ का। कहानी की शुरुआत में हम जेनी के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे पूरे बर्तेज विला में ढूंढ रही होती हैं। लेकिन जेनी अपने दादाजी के टाइपराइटर पर कुछ लिख रही होती है और तभी उसकी उंगलियां उसमें फंस जाती है और जेनी का खून टाइपराइटर पर गिर जाता है। तभी जेनी की मॉम आ जाती हैं और उसके हाथ में चोट देकर उसे मरहम पट्टी करने के लिए ले जाती हैं। पर उनके जाने के बाद टाइपराइटर पर लगे डेंट अपने आप ठीक होने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मतलब अब जेनी के खून से ये टाइपराइटर फिर से जिंदा हो गया है और बोल सकते हैं कि जेनी की आत्मा इस टाइपराइटर से जुड़ चुकी है इस खून के ज़रिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि टाइपराइटर बर्तेज विला से गायब हो चुका था और जब जेनी रूम में जाती है तो उसे वहाँ वो नहीं दिखता। जिसके बाद वो पीटर से इस बारे में बात करती है, लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो अभी आउट ऑफ टाउन जा रहा है, कुछ काम से लौटने पे वो इस चीज़ पे डिस्कस करेगा। और इस बारे में और जानकारी लेने के लिए सैम जेनी को डॉक्टर स्पिरिट के पास ले जाती है, लेकिन दोबारा से सैम को देख के डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और उसे भगाने लगता है। पर सैम उससे पूछती है कि क्या किसी की आत्मा टाइपराइटर में अटक सकती है, तो वो उससे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही मैंने ऐसे कहीं सुना है। तभी हम देखते हैं कि उस डॉक्टर का फेक मेकअप उतर जाता है और जेनी को भी डॉक्टर की ढोंगी होने का पता चल जाता है। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टाइपराइटर किसी और ने नहीं बल्कि इसी डॉक्टर स्पिरिट ने चुराया था। अब डॉक्टर इस टाइपराइटर को लेके भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इस टाइपराइटर से उसे असली की शक्तियाँ मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच रोड में रॉय मिल जाता है उसे और बोलता है कि ये टाइपराइटर उसे दे दो। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता और वो उसे कहता है कि मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे चुराया है। पर इसी बीच दोनों में हाथापाई होना चालू हो जाती है, जिसमें रॉय डॉक्टर को जान से मार देता है। अब टाइपराइटर लेके वहाँ से निकल जाता है। मैं डॉक्टर से यही कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा चालाकी करोगे तो यही होगा। असली की शक्तियाँ चाहिए थी इसी, अब ऊपर जाकर असली की शक्तियाँ मिल जाएंगी तुम्हें। अब आगे हम देखते हैं कि सैम जेनी को लेके मूसेस के पास जाती है क्योंकि गलती से उसने सारी कहानी जेनी को बता दिया था जो कि मूसेस ने उसे बताई थी। अब ये सब जानने के बाद सैम मूसेस से बोलती है कि तुम्हें जो भी आदमी परेशान कर रहा है उसके खिलाफ तुम पुलिस में कंप्लेन करवाओ। यहाँ पर रॉय की बात हो रही थी दोस्तों, क्योंकि वही मूसेस को परेशान कर रहा था। लेकिन मूसेस इन सब मामलों में नहीं फंसना चाहता था। सैम कहती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे इंसान है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद मूसेस मान जाता और फिर वो उसी बॉक्स खोलता है जिसमें वो डॉल होती है। वो उसे जेनी को देता है ये कहते हुए कि जब तुम छोटी थी तो तुमने मुझे ये दिया था, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। सो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मूसेस पुलिस स्टेशन आता है जहां वो रॉय का स्केच बनवाता है और जब ये स्केच सैम देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि ये तो मेरे मैथ टीचर हैं। ये जानने के बाद रवि फ़ौरन उसके घर पहुंचता है और वहां पहुंचने पर रवि को वो टाइपराइटर दिख जाता है। वो समझ जाता है कि ये आदमी में कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। जब रवि उसे पूछता है कि ये टाइपराइटर आपको कहाँ से मिला, तो रॉय टाइपराइटर को लेके भागने लगता है और रवि भी उसका पीछा करता है। लेकिन रॉय बड़ी चालाकी से वहाँ भाग जाता है और रवि भी भाई चालाक बंदा है, वो उस टाइपराइटर को किसी तरह से हासिल कर लेता है। जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ जेनी को बुलाया जाता है, लेकिन वो कहती है कि उसे टाइपराइटर अब नहीं चाहिए क्योंकि अब वो इसे अपने घर में नहीं रखना चाहती। सैम बोलती है कि हमें उस टाइपराइटर को पुलिस स्टेशन से लाना होगा और बाद में उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें निक की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग बर्तेज विला जाते हैं जहाँ सैम निक से माफ़ी मांगती है और उससे इस प्लान के बारे में बताती है। यहाँ पर निक की मॉम और उसकी बड़ी बहन बाहर जा रही होती हैं, जिससे उन लोगों का प्लान और भी आसान हो जाता है। अब निक एक लेटर लिखता है कि उसकी मॉम जेनी को ये टाइपराइटर चाहिए और फिर वो उस लेटर को लेके पुलिस स्टेशन जाता है और रवि के साथी ऑफिसर को वो लेटर दिखाकर वो टाइपराइटर वहाँ से ले आते हैं। जब रवि पुलिस स्टेशन आता है तो वो उन्हें अपने साथी पर बहुत ही गुस्सा होता है। उससे कहता है कि बच्चों ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। और इसके बाद सारे बच्चे उस टाइपराइटर को लेके बर्तेज विला की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि हमें इसे यहीं रख देना चाहिए, ब्लड मून आने में हम घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर को देख लेंगे। लेकिन सैम कहती है कि यहाँ रखने से इसे कुछ नहीं होगा, हमें इसे उसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे फ़कीर की मौत हुई थी, यानी कि बर्तेज विला में। जब ये टाइपराइटर अपनी सही जगह पर होगा तभी फ़कीर का भूत वापस आएगा। वो बताती है कि जब बर्तेज विला में कोई नहीं रहता था तब ये टाइपराइटर को वहाँ पे काम करने वाले लोगों ने उसी जगह से हटा दिया था और वहाँ कोई हादसे नहीं होते थे। लेकिन जब निक की फैमिली ने इस टाइपराइटर को फिर से अपनी जगह पे वापस रख दिया, जिससे दोबारा से फ़कीर की आत्मा जाग गई है। आगे जेनी दोबारा से मूसेस के पास जाती है और इस सब के बारे में और जानकारी लेने के लिए वो उसे कुछ और पूछती है कि तब तक वहाँ रॉय आ जाता है जो जेनी से कहता है कि आज के दिन मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। जिसके बाद रॉय मूसेस से वो पुतला मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता।
तो रॉय समझ जाता है कि वो उसने पुतला किसी और को दे दिया है, जिसके बाद वो उसे एक तलवार से मार देता है। ये देखकर जेनी उसे सच बता देती है कि वो डॉल उसी के पास ही है, जिसके बाद रॉय जेनी को लेके बर्थेज विला पहुंचता है। और यहाँ पर दोस्तों ये मूवी का आखिरी सीन होने वाला है। और इसी बीच बच्चे टाइपराइटर लेकर बर्थेज विला पहुंच जाते हैं और उसे उसी जगह रख देते हैं जहाँ वो पहले रखा हुआ था। और तभी वहाँ जेनी आ जाती है और सबसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग इस टाइपराइटर को यहाँ लेके आ गए, और अंदर आकर उन्हें खाना खाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी समारा को पता चल जाता है कि ये असली जेनी नहीं है, ये उसका भूत है। सैम अपने दोस्तों से कहती है कि चलो यहाँ से टाइपराइटर लेके चलते हैं। तभी हमें पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये जेनी नहीं, क्योंकि वो औरत उसी टेक्निक का यूज़ करती है। सैम के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो अपनी मुट्ठी बंद करने लगती है और सैम का दिल सूखने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ असली वाली जेनी आ जाती है और वो सैम को बचा लेती है। उसके पीछे पीछे रॉय भी आ जाता है, जो आज बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने जो चाहा था वो आज हो गया था, वो आज होने वाला था। और अब आखिरी काम बचा हुआ था, जो कि फ़कीर की आत्मा को ज़िंदा करना था, जिसके लिए वो एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी, और वो होगी जेनी, क्योंकि उसके खून की वजह से ही बचपन में फ़कीर दोबारा से ज़िंदा हुआ था। अब रिचुअल शुरू होता है और नकली जेनी रियल जेनी के बचपन के बारे में कुछ बातें रिवील करती है, जिसमें वो बताती है कि घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर बुक उसके दादाजी ने नहीं बल्कि फ़कीर ने हम दोनों से लिखवाई थी। यहाँ तक कि जब जेनी की मॉम उसे यहाँ से ले जाने वाली थी तो उसी की हमशक्ल ने उसकी मॉम को धक्का दे दिया था, जिससे कि उनकी मौत हो गई थी। फ़कीर ने हम दोनों से बुक लिखवाई क्योंकि वो चाहता था कि उसकी कहानी पूरी दुनिया के लोगों को पता होनी चाहिए थी, जिसके बाद उसकी शक्तियों पे कोई विश्वास करने वाला इंसान आए और उसे दोबारा से ज़िंदा करे। मतलब फ़कीर को पता था कि कोई बेवकूफ़ आएगा और उसे ज़िंदा करेगा, वो कोई और नहीं बल्कि रॉय है दोस्तों। दूसरी तरफ रवि मूसेस की बोर्ड पे पहुंचता है और देखता है कि मूसेस अभी भी ज़िंदा है। वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल भेज देता है। वहीं अब रिचुअल शुरू हो गया था। पूरे रूम में अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन समारा और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं जिसमें निक और घबरू आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें रॉय डिस्टर्ब हो जाता है। वो उठकर उन दोनों को मारने जाता है, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर सैम वहाँ से टाइपराइटर लेके भाग जाती है। लेकिन रॉय सैम को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर रवि आ जाता है, जो कि उससे लड़ाई करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ नकली जेनी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो दोनों टॉप फ्लोर पर पहुँच जाती है जहाँ से जेनी की मॉम ने सुसाइड किया था। इसी बीच बच्चे उस टाइपराइटर को लेके भागने लगते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि अब उसमें फ़कीर की आत्मा आ चुकी थी। तभी समारा कहती है कि हमें इसे जलाना होगा, तभी ये सब खत्म हो पाएगा। ये सुनकर रवि कार से पेट्रोल निकालता है और टाइपराइटर को कार में रख कर धक्का दे देता है। फिर कार खाई में गिरना चालू हो जाती है, लेकिन उस टाइपराइटर को बचाने के लिए रॉय भी उस कार के साथ कूद जाता है और फिर होता है बूम, जिससे जेनी का क्लाउन भी गायब हो जाता है और सारे लोगों की जान बच जाती है। इसके साथ हम देखते हैं कि जेनी उस पुतले को जला देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुतले में से फ़कीर की आत्मा बाहर आने लगती है, लेकिन जेनी उसे अपने पैरों से दबाकर कुचल कर उसे मार देती है। लास्ट में पीटर मुंबई से वापस आ जाता है और जब वो वॉशरूम जाता है तो वहाँ हम एक और ट्विस्ट देखते हैं। निक के बैग में एक शर्ट होती है जिसमें खून के निशान होते हैं। अब ये निशान कैसे आए या आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं खाई में जो टाइपराइटर नीचे गिरा था वो फिर से बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसके ऊपर रॉय का खून गिर चुका था और रॉय अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है उस टाइपराइटर को, जिसकी वजह से वो टाइपराइटर बिल्कुल नया हो जाता है और यहीं पे वेब सीरीज़ खत्म हो जाती है। तो ये पूरी वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।